नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची में एसआईआर को लेकर विशेष शिविर का आयोजन, शहरी मतदाताओं से डीसी की विशेष अपील। बीस दिन के अनशन के बाद अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक, तबियत बिगड़ने पर पुलिस ने कराया भर्ती। मैक्सिको ग्वाटेमाला सीमा पर 7.3 तीव्रता का भीषण भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। झारखंड के 12 जिलों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। भारत का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 उड़ान को तैयार, श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की नई उपलब्धि। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम राजधानी रांची की। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 के तहत रांची जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर 18 से 20 जुलाई तक विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना, ताकि सभी पात्र मतदाताओं का विवरण सही तरीके से दर्ज हो सके। बता दें कि शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। यहां मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन लोगों को अब तक फॉर्म नहीं मिला है वह शिविर से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने फॉर्म ले लिया है लेकिन अब तक जमा नहीं किया है, वे भरे हुए फॉर्म को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जमा कर सकते हैं। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन श्री ने सभी शहरी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ उठाएं और समय पर गणना पत्र जमा कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में सहयोग करें। रांची में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और शहरी इलाके में विशेषकर अभी भी अत्यधिक संख्या में बहुत सारे मतदाताओं का एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे हुए और इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के द्वारा 18 जुलाई और 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो विशेष शिविर शहरी मतदान केंद्र में लगाया जा रहा है और उन बूथों में मतदाताओं से अनुरोध है जिन लोगों का अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं वो जाके अपना गणना प्रपत्र भर के डिजिटाइज करके अपलोड करा दें। रुक करेंगे अब राजधानी नई दिल्ली का। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की तबियत शनिवार सुबह लंबे आमरण अनशन के दौरान बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल वांगचुक पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगातार उपवास के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी, जिसके चलते एहतियातन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि जानकारी के अनुसार अनशन के दौरान वांगचुक का 8 किलोग्राम से अधिक वजन कम हो गया। चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय तक भोजन नहीं करने से उनके शरीर की मांसपेशियां भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि डॉक्टरों की टीम पूरे अनशन के दौरान नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी। शनिवार सुबह जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाने पहुंची तो जंतर मंतर पर मौजूद समर्थकों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद पुलिस ने उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह मानवीय आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरी ओर वांगचुक अपनी मांगों पर पूरी होने को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और एक एक चीजों पर बारीकी से नजर बनाए हुए। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत का। आपको बता दें कि मैक्सिको और ग्वाटेमाला की सीमा से सटे प्रशांत महासागर क्षेत्र में 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। तेज झटकों से
दोनों देशों के कई शहरों में लोगों में अफरा तफरी मच गई है और लोग घरों व दफ्तरों से बाहर निकल आए हैं। बता दें कि भूकंप के बाद एहतियात के तौर पर प्रशांत तटीय क्षेत्र के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र मैक्सिको के चियापास राज्य के दक्षिण पश्चिम में समुद्र के भीतर लगभग 15 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इसके झटके ग्वाटेमाला के अलावा अल सल्वाडोर और आसपास के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। भूकंप के बाद ग्वाटेमाला के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के भूस्खलन की घटना देखने को मिली है। राहत एवं बचाव दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी बड़े पैमाने पर तबाही या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अब बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम एक बार फिर एक्टिव होने वाला है। आपको बता दें कि भारत मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश में गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साफ तौर पर खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति पर नजर रखने और वज्रपात की संभावना होने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। साफ तौर पर प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। संभावित जल जमाव, तेज हवा और वज्रपात से जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को भी कहा गया। लोगों से मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। अगली खबर कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल देश की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि विक्रम-1 3 चरणों वाला अत्याधुनिक रॉकेट है, जिसे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। इस रॉकेट के सफल परीक्षण से भारत की निजी कंपनियों को विश्व अंतरिक्ष बाजार में नई पहचान मिलेगी और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में देश की भागीदारी भी मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह मिशन भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद स्काई रूट एयर स्पेस ने कहीं न कहीं इस मुकाम में पहुंचने में बड़ी सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद अब रुख करेंगे खेल जगत का। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान आगामी FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कर दिया गया है। टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि झारखंड की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। सलीमा के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इसके अलावा झारखंड के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम में राज्य की 4 महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है। सलीमा टेटे के अलावा ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग भी टीम का हिस्सा रहेंगी। 4 खिलाड़ियों का एक साथ राष्ट्रीय टीम में चयन होना झारखंड में महिला हॉकी की मजबूत होती पहचान को दर्शाता है। झारखंड सरकार, खेल प्रेमियों और हॉकी प्रशंसकों ने चारों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहीं न कहीं विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने की कामना की है। माना जा रहा है कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलन से सजी भारतीय टीम इस बार विश्व कप में पदक की प्रबल दावेदार में शामिल होंगी। अगली खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन उसका सीधा संबंध कहीं न कहीं भारत से भी है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कहीं न कहीं ईरान के रणनीतिक
चाबहार पोर्ट पर हमले की खबर सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चाबहार पोर्ट पर भारत द्वारा संचालित टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए और क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। साफ तौर पर चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक व्यापार मार्ग उपलब्ध होता है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।